नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान डबल वन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। साथ ही दोस्त, रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम आपको महादेव की एक सच्चे भक्त की कहानी सुनाने वाले हैं, जिसे आप पूरा जरूर सुने। इस कहानी को अधूरा सुनना पाप होता है। इस कहानी को सुनने मात्र से ही आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, दूर किसी नगर में किशन और उसकी पत्नी रहते थे। किशन के माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका था और किशन अपने ही खेत में काम करके घर चलाया करता था। किशन की पत्नी बहुत ही सुंदर और पतिव्रता थी और वह अपने पति किशन से बहुत प्रेम करती थी। किशन भी अपनी पत्नी पर बहुत प्रेम करता था। दोनों का जीवन सुख शांति से भरा हुआ था। किशन ने अपनी पत्नी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। दोनों ही दिन रात खेत में काम करके अपने घर को अच्छी तरह से चला रहे थे। लेकिन एक दिन किशन के साथ बहुत ही भयानक घटना घटी, जिससे किशन की पत्नी पुष्पा का जीवन ही बर्बाद हो गया। एक दिन किशन को खेत में एक काले रंग के बड़े सांप ने डस लिया और आसपास कोई अस्पताल न होने के कारण किशन की घर पर ही मृत्यु हो गई। किशन के गांव वालों ने किशन का अंतिम संस्कार कर डाला और किशन की पत्नी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुष्पा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और वह उसके बगैर जीना नहीं चाहती थी। लेकिन उसके पेट में किशन का बेटा था और वह उस बेटे को जिंदगी देना चाहती थी। किशन की पत्नी अब विधवा हो गई थी और गांव में किशन का कोई सगा संबंधी भी नहीं था। इसीलिए पुष्पा पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। बहुत सुंदर होने के कारण गांव के कई लोग उस पर बुरी नजर भी डालते थे, लेकिन किशन के होते हुए किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई पुष्पा को कुछ करे। लेकिन अब पुष्पा पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी और अब पुष्पा उन लोगों के लिए बहुत आसान शिकार थी। पुष्पा की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया, लेकिन सभी उसके साथ बुरा काम करने के बारे में सोचते थे। लेकिन पुष्पा एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के अलावा किसी और पुरुष को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देना चाहती थी। जिंदगी का गुजारा करने के लिए पुष्पा को काम भी करना था और गांव में कोई काम के लिए जगह भी नहीं थी। इसीलिए उसने अपने खेत में ही काम करने का विचार किया। कई बार कुछ लोग पुष्पा के घर पर आते और उसकी मदद करने की बात करते, लेकिन बदले में उनके इरादे बहुत गंदे थे। इसीलिए पुष्पा ने कभी किसी से मदद नहीं ली। पुष्पा अकेली ही खेत में जाने लगी और काम करने लगी। लेकिन खेत का काम अकेले करना बहुत मुश्किल था और पुष्पा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पुष्पा महादेव को बहुत मानती थी और उनकी पूजा भी करती थी। गांव में महादेव का एक मंदिर था, जहां के पुजारी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। एक दिन पुष्पा पुजारी के पास गई और उन्हें अपनी कहानी बताई। पंडित जी को पुष्पा की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने उसे महादेव के मंदिर में ही काम करने के लिए कहा। मंदिर की साफ सफाई करने का काम पुष्पा को मिल गया, जिससे उसका घर चल सके। पुष्पा सुबह से लेकर शाम तक महादेव के मंदिर में ही काम करती, पूरी श्रद्धा से महादेव की भक्ति करती और मंदिर में आने वाले सभी भाविकों की भी सेवा करती, जिससे प्रसन्न होकर कई लोग उसे पैसे भेंट में दिया करते थे। पुष्पा जाने अनजाने में ही इतना पुण्य कमा रही थी कि वह खुद उसके बारे में नहीं जानती थी। पुष्पा ने शिव जी के मंदिर के पास एक बेल का वृक्ष भी लगाया और रोज उसे जल देकर बड़ा करने लगी थी। साथ ही रोज शिव मंदिर के आंगन को साफ करना, रंगोली बनाना, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना आदि प्रकार के कार्यों से पुष्पा के अंदर भगवत शक्ति का वास हो गया। शिव जी पुष्पा की भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। शिव जी और माता पार्वती ऊपर से पुष्पा की भक्ति को देख रहे थे और उसके पतिव्रता धर्म को भी परख रहे थे। पुष्पा बहुत सुंदर थी और वह चाहती तो किसी भी दूसरे आदमी से विवाह करके अपना घर बसा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे ही कई महीने बीत गए। पुष्पा गर्भ धारण की अवस्था में भी शिव जी के मंदिर में काम करती। फिर एक दिन शिव जी के मंदिर में ही उसके गर्भ से बालक का जन्म हुआ। अब पुष्पा की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। पुष्पा को बच्चे को पालना था और काम भी करना था। यह उसकी परीक्षा की घड़ी थी। लेकिन फिर भी पुष्पा ने हार नहीं मानी और बच्चे को लेकर शिव मंदिर में जाकर काम करने लगी। पुष्पा की ऐसी भक्ति देखकर शिव और पार्वती उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुष्पा से मिलने का फैसला किया। वे दोनों ही मनुष्य का रूप धारण करके पुष्पा के घर पर गए। पुष्पा की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी उसने उन दोनों का स्वागत किया और उनकी सेवा की।
जिससे महादेव और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुष्पा को आशीर्वाद दिया और फिर वे अचानक वहां से गायब हो गए। पुष्पा ये चमत्कार देखकर बहुत हैरान हो गई और वह जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके दरवाजे पर एक आदमी आया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि पुष्पा का पति किशन था। महादेव ने पुष्पा की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे उसका पति लौटा दिया। अपने पति को देखकर पुष्पा बहुत प्रसन्न हुई और जब पूरे गांव को यह बात पता चली तो पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर सुन्न हो गया। फिर पुष्पा और पुष्पा का पति दोनों ही शिव मंदिर में जाकर शिव जी की सेवा करने लगे। फिर एक दिन पुष्पा के पति को सपना आया कि उसके खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है। किशन सुबह उठते ही खेत में गया और उसने वह खजाना खोदकर बाहर निकाला, जिससे किशन बहुत धनवान आदमी बन गया। उसने उस पैसे से शिव जी के उस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया और मंदिर के पास ही घर बनाकर रहने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।